वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपावुण विनमो सुध केवली मणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथादिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने 318 नंबर की गाथा में सहज जो अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होता है, जो परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होता है, वह शुद्धात्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। और ऐसे अतीन्द्रिय सुख को छोड़कर ज्ञानी जीव पांच इंद्रिय के विषयों में परिणमित नहीं होता है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। अब 158 नंबर के कलश के ऊपर भी कल हमने पाठ भी किया था। उस कलश में ज्ञानी कर्म को वेदता नहीं है और भोगता नहीं है, मतलब वेदता नहीं है और करता नहीं, वेदन और भोगना एक ही बात है। इसकी चर्चा अमृत चंद्र आचार्य देव करने वाले, क्योंकि आगे के कलश में इसी को थोड़ा सा आगे की गाथा में इसी को आगे बढ़ाने वाले पेज नंबर 576 के ऊपर श्लोकार्थ में देखिए क्या कह रहे। ज्ञानी कर्म न करोति च न वेद्यते, ज्ञानी कर्म को न तो करता है और न भोगता है। तत्स्वभावम अयम किल केवलम जानाति, वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। परम जानन, इस प्रकार मात्र जानता हुआ कर्ण वेदनयो अभावा, करने और भोगने के अभाव के कारण, करने और वेदने के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव नियत स ही मुक्त एव, शुद्ध स्वभाव में निश्चल ऐसा वह वास्तव में मुक्त ही है। ही लगाया मतलब सम्यक एकांत, चतुर्थ गुणस्थानी को मुक्त कह रहे, वास्तव में मुक्त हो गया। उसका जो थोड़ा बहुत अभी चारित्र मोह के निमित्त से कषाय बची है, उसको छोड़ दिया, गौण कर दिया। उसको कर्म के स्वभाव को मात्र जानने वाला कह दिया और शुद्ध स्वभाव में निश्चल हो गया। कितनी गजब की कला है, कितनी गजब और इजी कला है। इसको थोड़ा सा सहज भाषा में समझने का प्रयास करते क्या कहना चाह रहे हो। जैसे कल हमने चर्चा भी की थी कि पूर्व के कर्म का उदय, जीव के राग द्वेष का भाव निचली भूमिका में, और नए कर्म का आश्रव बंध एक ही साथ होता, एक ही समय में होता। क्या कह रहा हूं? पूर्व के कर्म के अभी जिसकी योग्यता है उदय होने की, द्रव्य कर्म आंखों से दिख नहीं रहा है बट होता है, आंखों से ही दिखता है, वही वस्तु है ऐसा हम मानते नहीं। हम तो कहते हैं परमाणु आंखों से दिखता नहीं बट भगवान ने भी देखा है और हम परोक्ष रूप से जान सकते हैं तो हम मानते हैं। हमने पांडव आदि को देखा नहीं बट भगवान कह रहे हैं जो 7 तत्व 9 तत्व की बराबर प्ररूपणा कर रहे, देवगुरु शास्त्र का स्वरूप बराबर बता रहे, स्वपर का स्वरूप बराबर बता रहे, वो ये बातें भी बराबर बताते। तो हम अंतरित दूरवर्ती आदि भले ही आंखों से न दिखे, परोक्ष रूप में हम जान के समझ सकते हैं, क्योंकि आगम परोक्ष प्रमाण है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है कि पूर्व में कर्म बांधे थे, हाँ बांधे थे। क्यों बांधे थे? तब सजगता थी नहीं, तो उस समय में कषाय से अनुरंजित जो परिणाम हुए लेशा आदि, उनके निमित्त से बंध गए कर्म।
सत्ता में पड़े थे, अभी उदय होने की योग्यता है, अभी उदय हो रहे हैं। उसी समय में जीव भी मोह राग द्वेष के भाव करता है, जैसे जैसे भाव होंगे उस अनुसार, और उसी समय में नए कर्म का भी आश्रय होता है। तीनों एक साथ होते हैं और तीनों को एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक कहा गया। होता कोई कैसा कुछ है नहीं, बट सहज में कह दिया कि जब तुमने ऐसा राग किया उस समय ऐसे कर्म का उदय था, और तुमने जैसा राग किया उसके अनुसार नए कर्म का बंध हो, ऐसा साथ में चलता है। सरल भाषा में इसको कैसे समझना, अभी हम थोड़ा ज्ञानी, अज्ञानी और सम्यकत्व सन्मुख जीव, ये तीनों के उदाहरण लेंगे। पहले ज्ञानी का समझते, क्योंकि ये कलश ज्ञानी के लिए आया है। ज्ञानी की परिणति में ऐसा क्या हो जाता है कि वो कर्मों को करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। क्या करता है वो ऐसा? तो अपना फिर से वही अनंत गुणों का समूह अपना त्रिकाली शुद्ध आत्मा। कितने गुण है? अनंत गुण। और वहां पे पर्याय तो अनंत हो रही है, बट हम श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, दो ही पर्याय लेते हैं। ये दोनों मिलके अपना आत्मा है। इनके दोनों के क्षेत्र एक है, प्रदेश एक है, बट मजबूरी है भी दो उंगलियां देने, क्योंकि ये क्षणिक स्वभाव है, ये त्रिकाली स्वभाव है, ये ध्रुव स्वभाव है, ये उत्पाद वाला स्वभाव है। ठीक है, ये पूर्व का कर्म उदय में आ रहा है हमारा, एक साथ आठों कर्म उदय में आते हैं। उसमें से हम मोहनीय कर्म ही लेंगे, दर्शन मोह और चारित्र मोह लेंगे। ये पूर्व का कर्म उदय में आ रहा है, क्योंकि नवीन कर्म आश्रव का कारण कौन है? तो दर्शन मोह और चारित्र मोह के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं वही कर्म बंधन का कारण है। तो ये पूर्व का कर्म उदय में आ रहा है, ये नया कर्म बन रहा है। ठीक है, ये शरीर है अपना, ये एक ही है इसमें। इस शरीर में, ये कार्बन शरीर में ये जो कर्म है वो उदय में आ रहे हैं और नए बन रहे हैं। कार्बन शरीर, ये औदारिक शरीर और ये आत्मा, ये एक ही इसमें। किसी कोई शंका? महत्वपूर्ण चर्चा चलेगी, समझने का प्रयास करना। ये बाहर में समस्त शरीर के बाहर जितने भी चेतन और अचेतन वस्तुएं वो सब, शरीर के बाहर में चेतन वस्तुओं में मित्र, पुत्र, कलत्र सब आ जाएंगे, कुटुंब आदि सब आ जाएंगे, शत्रु आदि सब आ जाएंगे। और अचेतन में घर, गाड़ी, दुकान आदि आदि सब आ जाएगा, जो भी कुछ अपना प्रॉपर्टी आदि संपत्ति सब आ जाएगा, जो कुछ चाहिए हो। तीन लोक में जितना है सब ले लो आप। ये हो गया बहिरंग नौ कर्म, ये हो गया एक क्षेत्राघा नौ कर्म शरीर, और ये बाहर वाले चेतन अचेतन, ये हो गया द्रव्य कर्म, ये उदय में आने वाला और ये नया बनने वाला। उदय में आने के बाद में तो उसका कोई पावर रहता नहीं, बट उदय की अवस्था वाला कह रहा हूं। और ये जीव में राग द्वेष हो रहा है चारित्र मोह के निमित्त से, तो वो हो गया भाव कर्म। और ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा, इसमें तो बंधन भी नहीं है, तो इसे मुक्त होने की आवश्यकता ही नहीं। ये बंधन से मुक्त है, इसे कोई कुछ नहीं, मस्त फ्री। अब ये क्या कह रहे हैं? ये जो जीव है कौन? ज्ञानी। शब्द क्या कह रहे हैं? ज्ञानी कर्म न करोति च न वेद्यते। अब ये ज्ञानी जीव कर्म को करता भी नहीं और वेदता भी नहीं। ज्ञानी कौन सा कह रहे हैं? केवल ज्ञानी नहीं, चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी, अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी। तो ये कर्म को न तो करता है न भोगता है, वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। इस प्रकार मात्र जानता हुआ करने और भोगने के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल, ऐसा वास्तव में मुक्त है। ये चर्चा चल रही। अब ज्ञानी ने क्या क्या, किस कारण से उसके पास ऐसी क्या कला प्रकट हो गई कि वो नए कर्मों को करता भी नहीं, पुराने कर्मों को भोगता भी नहीं। ऐसा क्या हो गया? तो कह रहे हैं
ये जो ज्ञानी किसे कह रहे हैं? जिसकी परिणति में, जिसकी ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान हो गया। क्या सम्यक ज्ञान हुआ है? कि मैं कौन हूं? अनादि निधन शुद्ध तत्व हूं, चैतन्य आनंदमयी तत्व हूं, परम तत्व का उसे ज्ञान हो गया है। और ये द्रव्य कर्म जो है ये पुद्गल की पर्याय है, क्षणिक है, परिणति है, पर शरीर पर, बाहर के चेतन अचेतन पर। मेरा शाश्वत स्वभाव इतना मात्र है, त्रिकाली मात्र है, अनंत गुणों का समरूप। यही मेरा सच्चा स्वरूप है, यही मुझे सुखी कर सकता है। शुद्ध आत्मा से उत्पन्न परम आनंद अतीन्द्रिय सुख को, ये जो कल अपनी चर्चा चल रही सहज वाला, इसकी उसे प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया। प्रतीति विश्वास कैसे हुआ? उसने तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय किया, आगम का सेवन किया, परापर गुरु का उपदेश लिया, युक्ति का आलंबन लिया। कब? अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में पुरुषार्थ करते वक्त। और युक्ति का आलंबन लेके उसका पक्का निर्णय हो गया अंदर से, किसी ने थोपा नहीं, गुरु ने निर्णय नहीं किया, गुरु का निर्णय गुरु के पास, मेरा निर्णय मेरे पास, गुरु की श्रद्धा गुरु के पास, मेरी श्रद्धा मेरे पास। इसने स्वयं ऐसी श्रद्धा की। कैसे? ज्ञान पूर्वक। क्या ज्ञान किया? कि क्या ऐसा विश्व में मेरा ऐसा कोई स्वभाव है जो अपरिणामी है, शुद्ध है, अनादि से अनंत काल तक रहेगा, अनंत गुणों के समरूप चैतन्य और आनंदमय है। ऐसा उसने निर्णय किया, यही मेरे लिए सुखकारी है। इसके अलावा ये कर्म भी, द्रव्य कर्म भी, ये शरीर वाला नो कर्म भी, और बाहर के चेतन अचेतन कोई मेरे लिए सुखकारी नहीं। ऐसा उसने निर्णय किया। कहाँ निर्णय किया? ज्ञान में। कैसे किया? हाँ, बराबर। कैसे किया? तत्विचार पूर्वक किया, जाना उस प्रोफेसर साहब की भाषा में भेद ज्ञान पूर्वक जाना, बराबर से जाना, पकड़ा उसे। तो ये सब करते वक्त उसे जब इसका ज्ञान हो गया, इसकी श्रद्धा हो गई, और इनमें अभी अहम नहीं करता है, पुण्य कर्म में भी नहीं, और पाप कर्म में द्वेष रूप अहम नहीं करता, पुण्य कर्म में राग रूप अहम नहीं कर रहा, शरीर में अहम नहीं कर रहा है, पर में जो चेतन अचेतन है, मित्र पुत्र आदि या घर गाड़ी, इसमें अहम नहीं करता। किसमें श्रद्धान करता है? एकमात्र अपना स्वभाव, इसके अलावा मेरा कोई नहीं इस विश्व में। ऐसे उसका निर्णय, अहम एक को एक में अहम कर दिया उसे। 38वीं गाथा समय साल न खलु शुद्धो, और कुछ भी नहीं। तो अभी ये करने से क्या हो गया? जब उसने इसमें अहम किया, तो इसमें अहम कब कर पाया? इसका ज्ञान किया। इसका ज्ञान कैसे हुआ? इनसे भिन्न है, इससे भिन्न है, इससे भिन्न है, इससे भिन्न है, इससे भिन्न है, ऐसा उसे ज्ञान हुआ। और फिर उपयोग को यहाँ लगा दिया, तो उसे ज्ञान होने के बाद में, शुद्ध उपयोग होने के बाद में, फिर वापस ज्ञान उपयोग बाहर आ गया। पर अभी क्या फायदा हुआ? अभी उसके शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा है, अभी शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग हो रहा है। बट शुभ उपयोग अशुभ उपयोग होते हुए भी यहाँ पे उसके शुभ अशुभ उपयोग हो रहे, पूर्व के कर्म उदय में आ रहे, उनके निमित्त से शुभ या अशुभ उपयोग हो रहे। शुभ और अशुभ राग द्वेष के भाव होते हुए नए कर्म का आश्रय हो रहा है। बट ये क्या कह रहे हैं? ऐसा होते हुए भी श्रद्धा में मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति बनी है,
ज्ञान में मैं आत्मा हूं ऐसा लब्धि में जानने में आ रहा है, उपयोग में भले ही पर में लक्ष्य जा रहा है, चारित्र मोह के उदय के निमित्त से राग द्वेष हो रहे हैं, ऐसा होते हुए भी वो राग, वो जो ज्ञान है इस कर्म के उदय को, यह मैं हूं, ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा वेदन नहीं करता कर्म के उदय। और नए कर्म आश्रय हो रहे हैं उनमें एकत्व नहीं करता, ना पुण्य में ना पाप में। कर्मों को अपना मानता ही नहीं, कर्मों को अपना जानता ही नहीं, द्रव्य कर्मों को, और उसकी वजह से वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता है। कर्म के स्वभाव को क्या जानता है? द्रव्य कर्म के स्वभाव को पररूप जानता है, जड़ जानता है, क्षणिक जानता है, उदय में आएंगे खिर जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, ऐसा जानता है। भाव कर्म के स्वभाव को क्या जानता है? भाव कर्म किसके हुए? जीव में हुए, उसको क्या जानता है? ये भी परलक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, कथनचित जड़ है, मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है, मेरा शुद्ध स्वभाव नहीं है, ये राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जानता है उसी समय। और उसी समय शरीर में कुछ अनुकूलता हो रही है या रोग हो रहा है, प्रतिकूलता हो रही है, उसको भी अपना स्वभाव नहीं जानता। नो कर्म को भी, नो कर्म के स्वभाव को मात्र जानता है। शरीर का स्वभाव गलन सड़न वाला, मिलना बिछुड़ने वाला, उसका स्वभाव ऐसा ही, रोग आदि उत्पन्न करने वाला, ऐसा वो जानता है। बाहर में जो चेतन अचेतन है, पैसे की कमाई हुई या पैसे की चोरी हो गई, अचेतन वस्तु की स्वभाव जानता है। पुण्य के उदय से पैसे आते हैं, पाप के उदय से चले जाते हैं। उनका ऐसा सहज स्वभाव है, उनकी अपनी क्रियावती शक्ति से ये सब हो रहा है, ऐसा सहज जानता है। भूमि का अनुसार पैसे तिजोरी में रखेगा, भूमि का अनुसार तिजोरी को चाबी लगाएगा, भूमि का अनुसार उसकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। बट ऐसा करते हुए भी पैसा रहेगा तो मेरा जीवन है, पैसा चला जाएगा तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसी मान्यता उसकी पड़ी नहीं। एक ही साथ भूमि का अनुसार मित्र के पास मैत्री रखेगा, भूमि का अनुसार पुत्र का कर्तव्य करेगा, बट ऐसा करते हुए भी इससे मैं सुखी होऊंगा, मेरे से सुखी होगा, ऐसा वह जानता नहीं, मानता नहीं। कब? कर्म के उदय में भी और कर्म के बंधते हुए भी। किसी को ऐसा प्रश्न होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है? होने में क्या बात है? क्यों? ज्ञान की पर्याय है और चारित्र की पर्याय में भिन्न भिन्नता है। चारित्र की पर्याय भले ही जीव में हो रही, ज्ञान की पर्याय भले ही जीव में हो रही, श्रद्धा की पर्याय जीव में हो रही, तीनों पर्याय अलग अलग है, अतत भाव है तीनों पर्याय में। क्या बात है? चारित्र की पर्याय को राग द्वेष करने दो अभी निचली भूमिका में, ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है, वो उसके साथ जुड़ नहीं रही, वो उसको जान रही। ज्ञान अपना काम कर रहा है, उस राग को जानने का। इसका फायदा क्या हो गया? 41 कर्म प्रकृति का आश्रय रुक गया। इसका फायदा क्या हो गया? कर्म जो उदय में आ रहा है, फल नहीं मिल रहा है उसको, अविपाक निर्जरा हो रही, सविपाक निर्जरा नहीं होती। सविपाक मतलब स मतलब साथ में, विपाक मतलब फल देना, फल नहीं मिल रहा। ना
पुण्य के उदय का न पाप के उदय का, उदय में आके चला जाता। समझ में आ रहा है क्या कह रहे? ये कला है, अध्यात्म की कला, पराकाष्ठा है, गजब धर्म है। हमें लगता है सब कैसे, कर्म को करता नहीं, कर्म को भोगता नहीं, कर्म के स्वभाव को मात्र जानता है, शुद्ध स्वभाव में लीन है। मतलब क्या? और इसका कारण का एकमात्र कारण ज्ञान की श्रद्धा के पर्याय को इसकी प्रतीति हो गई, इसका जानकारी हो गई, बस एकमात्र का। मैं श्रद्धा ये ऐसा उस ज्ञान की पर्याय में जानना हो रहा है, श्रद्धा के पर्याय में ऐसा मानना हो रहा है। अनुभूति की बात करें, स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात चल रही, कोई बातें नहीं चल रही, परिणति में ऐसा हो रहा है। और उससे विपरीत अज्ञानी की क्या हालत? ज्ञानी और अज्ञानी को दोनों सेम है। अज्ञानी के भी अनंत गुणों का समूह द्रव्य है, अज्ञानी भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है, अज्ञानी के भी द्रव्य कर्म उदय में है, अज्ञानी भी नए कर्म का बंध कर रहा है, अज्ञानी को भी शरीर है, अज्ञानी के भी बाहर में पुत्र कलत्र मित्र है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है उसका फर्क क्या पड़ गया? उसे पर से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, नो कर्म से भिन्न, त्रिकाली शुद्ध आत्मा की खबर नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रतीति नहीं, अपनापन नहीं, निर्णय नहीं। किसका निर्णय नहीं? एक वस्तु का निर्णय नहीं। उस एक वस्तु का निर्णय नहीं, उसे कहते बाकी किसी वस्तु का निर्णय नहीं। जो एक को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो आत्मा को जानता है वो अनात्मा को जानता है, आत्मा और अनात्मा को जानता हुआ जीव सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी। और जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता। अनात्मा मतलब आत्मा छोड़ के, त्रिकाली आत्मा छोड़ के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब कुछ आ जाए, किसी को नहीं जानता। क्या बात कर रहे साहब, लोगों को तो कितनी जानकारी है, कितना ज्ञान है बाहर में कितना ज्ञान है। गाड़ी कैसे चलानी, मोबाइल कैसे चलाना, पैसे कैसे कमाना, धंधा कैसे करना, माल कहाँ से खरीदना, किसको बेचना, ऑडिट कैसे करना, अकाउंट कैसे करना, पेशेंट को कैसे चेक करना, ऑपरेशन कैसे करना। वो कहते हैं ज्ञान ही नहीं। अगर ये ज्ञान नहीं है तो शुद्ध आत्मा में निश्चल नहीं है, तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है तो महत्व समझे कितना महत्व है। अपने स्वभाव का ज्ञान होना कितना महत्वपूर्ण है। क्या चर्चा चल रही? ये ज्ञान ही ज्ञान नहीं है बोलता है, अगर शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं। और शुद्ध आत्मा का ज्ञान है तो इस ज्ञान को उपचार से ज्ञान कहा जाएगा। क्यों? आजीविका आदि के लिए ज्ञान काम का इस अपेक्षा से कहा जाए। जिसे स्व का भान नहीं, जिसे स्व का ज्ञान है, उसका धर्म प्रकट हो गया। और अभी तक नहीं हुआ तो चिंता की बात नहीं, अभी पता चल गया तो कर लेंगे ना, उसमें क्या बात है। किसी को भय लगता है साहब हमें उसका ज्ञान नहीं तो हम छोड़ देते, हम धर्म नहीं करेंगे। अरे भैया धर्म से क्यों विमुख होते हो? ये जो जानकारी चर्चा चल रही है, वर्तमान स्थिति क्या है, करना क्या चाहिए, क्यों आवश्यक है आत्मा का ज्ञान करना, इसी के ज्ञान से ही क्यों सद्भाव होगा, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, धर्म प्रकट होगा, फिर कैसे करना, ये सब उपाय खुलेंगे ना। ज्ञान ही नहीं करेंगे। टोडरमल जी साहब ने लिया दूसरे अधिकार के पहले पेज के ऊपर 22-23 नंबर का पेज होना चाहिए, रोगी का उदाहरण दिया। अब रोगी को मुझे रोग हुआ है, इस रोग की वजह से ये अवस्था हो रही है और इस अवस्था दूर करने का ये उपाय है, रोग का निदान आदि सब करना, वहां पूरा प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। अब ये उसको जानकारी नहीं हुए तो रोग दूर करने का उपाय कैसे करेगा?
वो अगर रोग क्या हुआ है, रोग की वजह से क्या क्या अवस्था होती है, रोग होने का कारण क्या है, रोग दूर करने का उपाय क्या है, ये बराबर से वैद्य से समझे तो अभी वर्तमान और भविष्य काल में रोग से मुक्त हो सकता है। हम वही तैयारी कर रहे हैं, हम क्या चर्चा कर रहे हैं, यही उपाय ढूंढ रहे। उपाय क्यों ढूंढ रहे? हमें अभी सुख चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? सहज परम आनंद अतीन्द्रिय सुख चाहिए, जो कल चर्चा करके आ गए। और इसके अलावा तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो बाकी सब उपाय हम कर चुके, अब ये उपाय करके देखते क्या उपाय है। इसलिए टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, ये उपाय तो सब करता है पर इसके उपाय झूठे। क्यों? क्योंकि ये मेन उपाय नहीं करता है, इसे जानने का उपाय नहीं करता है, इसकी श्रद्धा नहीं कर रहा है। ये उपाय कर रहा है द्रव्य कर्म में, मैं ऐसे पुण्य के अनुष्ठान करूंगा, मैं इतना दान व्रत शील तब करूंगा तो इतना पुण्य हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलता है इसका उपाय झूठा है, क्योंकि ये उपाय कर रहा है द्रव्य कर्म में, ये उपाय कर रहा है पर में, ये उपाय कर रहा है विकार में, इसके उपाय गलत। ये कहता है मैं शरीर को ये बादाम खिलाऊंगा, काजू खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, प्राणायाम करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलते होगा ही नहीं तो, क्योंकि ये परद्रव्य वो अपने स्वयं से परिणमित होते। एक्सरसाइज करनी की नहीं करनी इसकी बात ही नहीं चल रही, बादाम खाना की नहीं खाना इसकी बात ही नहीं चल रही, मानना क्या ये चर्चा चल रही। ये क्या मानता है, मैं मित्र से सुखी हो जाऊंगा, मित्र मुझे सुखी कर देगा, पुत्र मुझे बुढ़ापे में सहारा देगा। अब इसने भ्रम किया, इसकी गलती। अब वो पुत्र बोलता है मेरा परिणमन अन्यथा होना है, तुम्हारे द्रव्य कर्म का इधर आसाता का उदय और मैं नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज दूंगा, तुम करोगे क्या? तुम्हारा उदय ऐसा। अब तुम्हें किसने बोला था उसके साथ राग जोड़ने? तुम्हें कर्तव्य करना चाहिए था ना, पुत्र का कर्तव्य जो है वो करना चाहिए। बट पुत्र का कर्तव्य करते करते तुम कर्ता बन गए, तुम ज्ञाता दृष्टा रहे नहीं। किसके? नो कर्म के। तुम्हें फिर फल भोगना पड़ेगा, आकुलता भोगनी पड़ेगी, मोह को भोगना पड़ेगा। ऐसी द्रव्य कर्म का, ऐसी अचेतन वस्तुओं का है, उनके परिणमित होती। अब ये ज्ञान उस अज्ञान अवस्था वाले जीव को नहीं, और इसके लिए दुखी। इसी कहते एक बार उपाय कर ले, ठीक, एक बार उपाय कर ले, अच्छे से उपाय कर, स्थिरता से। तो वो जीव ना अपने स्वभाव को जानता है, पर से भिन्न वाले ना इनको बराबर जानता है, और इसीलिए वो अज्ञानी है। इसीलिए वो कर्म को भोगता है, कर्म को करता है। कौन? अज्ञान। अब सम्यकत्व सन्मुख जीव, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यकत्व सन्मुख जब टोडरमल जी ने प्रकरण लिया, उसकी क्या विशेषता है? टोडरमल जी साहब की एक खुद की उपज है, गजब की प्रकरण, गजब लिया है। हम जैसे जीवों को, हम जैसे जीवों ने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है तो बहुत अच्छी, फिर अपने लिए काम का नहीं, बट नहीं किया है तो हमें करना है, तो सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि लेना चाहिए। वो क्या करता है? वो कहता ओ मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। कौन सी बात की खबर नहीं? मैं अनंत गुणों के समरूप द्रव्य हूं, ये द्रव्य कर्म पर है, ये कर्म का उदय पर में चल रहा है, मेरे को कुछ नहीं होता इसका, ये भाव कर्म पर लक्ष्य से उत्पन्न होते, ये मेरा त्रिकाली स्वभाव है नहीं, ये तो नए कर्मों के आश्रय और बंध का कारण है, मेरा तो निर्विकारी स्वभाव है, मेरा तो परम आनंद सहज अतीन्द्रिय सुख वाला स्वभाव है, मेरा तो शुद्ध स्वभाव है। मुझे तो इन बातों की खबर करनी चाहिए, प्राप्त पर्याय थोड़ी काल की है। क्या क्या विचार करता है वो? ये शरीर आदि मैं नहीं हूं, ये तो जड़ है, ये दोनों का संयोग हुआ है।
ये बाहर के जो चेतन अचेतन वस्तुएं ये तो साक्षात भिन्न नजर आ रही है, ये मुझे कैसे सुखी कर सकते हैं, मैं इनको कैसे सुखी कर सकता हूं, ये सब उसकी विचारधारा चालू होती। किसकी? सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। तो ये विचारधारा ही पुरुषार्थ है। वो क्या पुरुषार्थ करता है? मैं कौन हूं, श्रोता का स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, कैसा है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये चरित्र मतलब परिणाम क्या हो रहे हैं, इनका फल क्या लगेगा, पाप के परिणाम का फल क्या होगा, पुण्य के परिणाम का फल क्या होगा। अगर बाबुल का पेड़ बोया है तो कांटे उगेंगे कि आम उगेगा, आम का पेड़ बोया है तो आम उगेगा कि कांटे, विचार करता है। मेरे परिणाम अगर बुरे हैं तो फल बुरा मिलने वाला है, मेरे परिणाम अगर अच्छे हैं तो फल अच्छा मिलने वाला है। तो परिणाम किसे, चरित्र किसे कहते हैं, ये फल। तो उपाय क्या है, दुख दूर करने का उपाय क्या है? दुख क्या है? आकुलता, कमी होना। आकुलता मतलब दुख क्या है? मेरे पास धन नहीं है, धन है तो कम धन है, मेरी एक ही पीढ़ी की व्यवस्था हुई, 2 पीढ़ी की व्यवस्था नहीं हुई है, मेरे पास खाने को पकवान नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा दुकान नहीं चलती है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मुझे इंग्लिश बोलते नहीं आता है। ये क्या है? ये दुख है, आकुलता। स्वभाव में ऐसा कोई कमी है ही नहीं। अनंत गुणों के समूह रूप में उसे तो कोई ऐसा दुख नहीं, उसे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। शुद्ध आत्मा को ऐसा लग रहा है मेरी शादी नहीं हुई, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, मेरे को नौकरी नहीं लग रही, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मेरे को मूंछ नहीं आ रही, ऐसा कोई दुख नहीं उसको। किसे? अनंत गुणों के समूह द्रव्य। दुख का है पर्याय में, क्यों है? क्योंकि उसे अनंत गुणों के समरूप स्वभाव का भान नहीं है और उसने प्राप्त पर्याय को ही अपना मान लिया। अपने को मनुष्य माना और मनुष्य को मूंछ होनी चाहिए, उसको मूंछ नहीं आ रही तो उसको दुख हो रहा है कि मेरे पास मूंछ क्यों नहीं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसी से दुखी हो, वर्तमान में इसी से दुखी हो रहा है और इसीलिए कर्म को भोगता है। और ये जो सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये गजब काम कर देता है। ये क्या करता है? अभी मंद कशा है, हम सब जीवों के लिए अच्छा अवसर है। यंग जनरेशन तो खास कर सकती कि हमारी अभी कषाय मंद है, तो अभी टोडरमल साहब ने लिया है तो तीसरे अधिकार में देखना चाहिए, 40 पेज के आसपास, दूसरे अधिकार में 40 पेज में दर्शन मोह से क्या अवस्था होती है। तो उसमें दर्शन मोह का अगर तीव्र उदय होगा तो तीव्र मिथ्यात्व होता है, मंद उदय होगा तो मंद मिथ्यात्व होता है। तो तीव्र उदय में तो उपदेश चलेगा ही नहीं उसको, वो तो आएगा ही नहीं, धर्म के नजदीक ही नहीं आए। बट हम जैसे जीवों का भी मंद उदय, तो हमें ऐसे भाव होते हैं कि ये सब जानने की इच्छा होती है, क्या चलता है, कैसे होता है, व्यवस्था कैसे चलती, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की, मैं दुखी क्यों हूँ, संसार अवस्था क्यों है, कर्म बंधन आदि सब समझने की भाव होते हैं प्रयोजनभूत को। तो हमें ऐसे मंद कषाय में हमारे ज्ञान ने हमारे अनंत गुणों के समरूप द्रव्य का निर्णय करना चाहिए, इनका निर्णय करना चाहिए। इनसे मैं कैसे पर हूँ, ये कैसे पर है, ये कैसे स्व है, इसी से कैसे सुखी हुआ जाएगा, इनसे सुखी कैसे नहीं हुआ जाएगा, ये निर्णय करने में उपाय लगाए तो उसका जब ये ज्ञान में पुरुषार्थ चलता है उस समय उसकी विशुद्धि होती है। ऑलरेडी कर्म का मंद उदय, कौन से कर्म का? दर्शन मोह का और अनंतानुबंधी का उदय मंद चल रहा है। तो उदय मंद में ये ज्ञान में समय डाल रहा है, ये अपना समय प्रमाद में नहीं डाल रहा है, सोने में, टीवी देखने में, गप्पे लगाने में, घूमने फिरने में नहीं डाल रहा है। तो ये निर्णय करने में स्वभाव को डाल रहा है। तो उससे क्या होता है?
नए कर्म का आश्रव मंद रूप में बंधता है, नया कर्म का बंध ढीला होता है। तो ढीला हो रहा है तो उदय में ढीला आएगा, वर्तमान में जो बंध रहा है। और पुराने जो सत्ता में पड़े, इसके परिणामों का निमित्त इसके अंदर में उज्जवल भाव हो गए, इसके सरल भाव हो गए, छल कपट छूट गया, इसकी भावना बहुत अच्छी हो गई, आत्मा की प्राप्ति की भावना हो गई, तो इसके परिणाम, और ये पुरुषार्थ भी कर रहा है स्वाध्याय करने का, तत्विचार करने का, तो उसके बलबूते पे क्या हो गया, पुराने जो सत्ता में कर्म पड़े थे उनकी उदीर्ण होके बिना फल दिए चले गए, या संक्रमण हो गया, पाप प्रकृति पुण्य में हो गई, या अपकर्षण हो गया, उनका अनुभाग आदि घट गया। तो क्या हो गया, इसकी शक्ति बढ़ती जाती। जो अभी जयचंद जी साहब अभी नीचे कहने वाले, तो क्या हो गया, शक्ति बढ़ गई तो इसकी स्थिरता बढ़ जाती, निश्चल, ये कह रहे हैं शुद्धात्मा में निश्चल होता जाता है, तो ये सिद्धात्मा में स्थिर होता जाता है, अचल होता जाता है। तो उससे क्या होता है, दृढ़ता आती जाती है, स्वभाव का अनुभूति हो जाती। और एक समय ऐसा आता है कि एक कर्म का उपशम आदि हो जाता, और उपशम होकर ही अपना काम कर जाता। तो उपाय बहुत सरल है, ये उपाय करना चाहिए। अब ये सरल वाला उपाय करने को हम तैयार नहीं, और कठिन वाले उपाय में लगे पड़े हुए, तो टोडरमल जी साहब कहते देखो तत्विचार की महिमा, कि तत्विचार वाला दानवरशील तप करके बिना भी काम कर जाता है, और दानवरशील तप करने वाले तत्विचार के अभाव में काम नहीं कर पाते। तो ये काम करना महत्वपूर्ण। तो कल मैं कह रहा था ना, यही पे कह रहा था मेरे घर, उस सत्तू को फटाफट घोल दिया और खा सकते, और उसको कठिन लगता, इतना इजी वाला कठिन लगता। यहाँ पे कितनी स्वाधीनता है, अपनी ज्ञान की पर्याय अपनी है, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य अपना है, द्रव्य कर्म जाने दो, उनको क्या करना है करने दो, नौ कर्मों को क्या करना है करने दो, हम अपना आजीविका आदि का कर्तव्य करके घर गृहस्थी चलाएंगे, और मेन फोकस इसके निर्णय में लगाएंगे। अब ये स्वाधीन काम में करना छोड़ रहा है और उलझ रहा है, तीर्थ यात्रा में निकल रहा है। अब तीर्थ यात्रा में इतनी अरेंजमेंट करनी, सब लेके जाना कि नहीं लेके जाना, जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता है वो करे, उनका काम करना है। तुम्हारा मन अगर लग रहा है, तुम्हारे पास शैव भी अच्छा है, तो तुम बैठो ना, स्वाध्याय करो ना, तत्व निर्णय करो, या वाक्य उलझ रहे, फिर तुम इतने सब अरेंजमेंट करोगे, इतने लोगों को फिर जमा करोगे, वो सब लेके जाओगे, सब इतना झमेला करोगे, बैठो यार, मेन काम कर जाओ, मेन काम करना चाहिए। बस ये इससे उपाय निकलता है। तो सारांश इतना ही है, ज्ञानी इसको जानता है, अज्ञानी जानता नहीं, सम्यक तो सन्मुख वाला बस अभी जानने वाला ही। हमें भी कठिन कुछ नहीं, पंचम काल भी रहा तो ऐसा समझना नहीं है बहुत कठिन काम, बहुत सरल काम, बस पर्याय को इसका निर्णय कर, ज्ञान को इसका निर्णय कर, बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं करना। ये धर्म है, ये जैन धर्म, ये निश्चय धर्म, और ये धर्म है इसलिए दानव्रत शील तप पूजा को उपचार से धर्म कह दिया। और ये धर्म नहीं है दान पूजा शीलवत भी कुछ काम में आने वाली, कुछ काम की नहीं। फिर से एक बार शांति से पढ़ते हैं, ज्ञानी कर्म को न तो करता है और न भोगता है, नए कर्मों को करता नहीं, सब हो रहे ना अप्रत्यक्ष, पता है हम उसको मानते ही नहीं, क्योंकि उदय में उसको वो लिप्त नहीं करने वाले, उदय में आके घिर जाने वाले। क्यों? बांधते वक्त उसका वैसा भाव नहीं था, और भोगता नहीं है, कर्म उदय में आ रहे, उसको कुछ परेशानी नहीं हो रही, आकुलता ही नहीं हो रही, अनंत अनुबंधी वाला दुख नहीं हो रहा है, शोक नहीं हो रहा है, आराम से चल। वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। इस प्रकार मात्र जानता हुआ करने और भोगने के अभाव के कारण
शुद्ध स्वभाव में निश्चल, शुद्ध स्वभाव में निश्चल मतलब स्थिर, अड़िग, अचल, ऐसा वह वास्तव में मुक्त ही है। मुक्त कह दिया उसको। तो भरत जी मुक्त कैसे थे, शांतिनाथ कैसे मुक्त थे? इस अपेक्षा से उनके जानने देखने की परिणति को जान के कर रहे, उनके करने के और भोगने की परिणति नहीं थी। ये कहां से देख रहे हैं? अमूर्तिक आत्मा में ये चल रहा। शरीर को मत देखो, आप शरीर की क्रिया को मत देखो, सब क्या बात करें। ज्ञानियों के संदर्भ में तुम्हें ऐसा ही लगाना पड़े, निर्णय अंदर से करना पड़े। हाँ, इसका अर्थ ऐसा नहीं कोई कहे भाई हम ज्ञानी और निरंतर प्रवृत्ति करते जा रहे, अन्याय अनिति अभक्ष्य सदाचार करते जा रहे, वो नहीं चले, वो नहीं चले, वो गड़बड़े, वो छलावा है, वो तो चर्चा हो चुकी है। इसलिए हमने कल 2-3 दिन पहले चर्चा क्या की थी? परम तत्व का ज्ञानी, परम तत्व कौन? ये परम तत्व का ज्ञानी जीव संसार, शरीर और भोग रूप 3 प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर, संसार किसको कहा मैंने? द्रव्य कर्म को, द्रव्य कर्म और भाव कर्म को संसार का। जैसे आचार्य देव की क्या कहा था? ये अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, ये अपना आनंद गुणों को समझ। तो परम तत्व ज्ञानी जीव संसार, उदय में आने वाले कर्म और नए बनने वाले कर्म, संसार, शरीर और 5 इंद्रिय के विषय के भोग, ये चेतन अचेतन जो भी भोग है, इनसे ये विरक्त है। इन 3 प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर, इनसे वैराग्य वाला, इसीलिए कुछ उजल अस्थाई नहीं, ये करेगा ही नहीं, बाहर में ऐसी प्रवृत्ति दिखेगी नहीं आप। तो ये वास्तव में मुक्त ही, मुक्त कह दिया उसको। गजब। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? ज्ञानी कर्म का स्वाधीनतया कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है। स्वाधीनतया वो ज्ञाता है, कर्ता भोक्ता मजबूरी, कमजोरी, द्रव्य कर्म के उदय में चाहता नहीं है वो, बट अभी कर्म का उदय छूटा नहीं है, इसलिए वह स्वाधीनतया कर नहीं रहा, उपादेय बुद्धि से कर नहीं रहा, उपादेय बुद्धि से भोग नहीं रहा। मतलब जैसे भरत जी की माता उनको तिलक करा रही और उनके आंखों में आंसू, माँ क्या कह रही? चक्रवर्ती को ये शोभा नहीं देती। वो कह रहे माँ तुम तो चक्रवर्ती मत कहो, चक्रवर्ती ये भरत की मजबूरी, ये 60,000 वर्ष मजबूरी में निकलना पड़ रहा है, खुश होके निकल नहीं रहा। कितने साल? 60,000 वर्ष घूमना पड़े, बाहर में जाना पड़े, खुश होके निकल नहीं रहा है। और हम क्या करते हैं? हमें अगर थोड़ा सा भी, अगर मान लो कोई फिल्म देखने जाना है, कुछ भी वन क्रीड़ा में जाना है, गार्डन में जाना है, खुश होके अरे फटाफट तैयारी हो गई, मान लो गार्डन में भोजन करने जाना है। सामान्यतः गार्डन आदि में भोजन नहीं करते जैन, क्योंकि खुली जगह में फिर ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, छत आदि होनी चाहिए तभी वहां पे भोजन करना चाहिए। सामान्य बाहर में क्या चलता है उसकी बात। चलो आज अपन घर पे नहीं खाएंगे, बाहर में गार्डन है बाजू में, और गार्डन में जाके सब वन भोजन करेंगे। तो ये लिया क्या, वो लिया क्या, लास्ट लिया, ये लिया क्या, तो वहां राग कौन सा हो रहा है? इनकी ऐसी स्वाधीनता नहीं होती, ये मजबूरी में चलता है। सब बाहर में तो वो भी हंस रहे, बाहर में तो वो भी कह रहे, अंदर जोर नहीं आ रहा। हम अंदर की परिणति को देख के कह रहे।
तो ये ज्ञानी कर्म का स्वादित्य कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है, इसलिए वो मात्र शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ मुक्त ही। शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ मतलब पर्याय शुद्ध स्वभाव रूप हुई है। त्रिकाली स्वभाव तो शुद्ध स्वभाव वाला ही है, शुद्ध स्वभाव रूप हुआ नहीं। त्रिकाली स्वभाव तो बना बनाया शुद्ध स्वरूप है। ऐसे शुद्ध स्वरूप को स्वभाव में ग्रहण कर लिया, पर्याय ने ग्रहण कर लिया। शुद्ध स्वभाव रूप होता वहां मुक्त ही है, मुक्त कह दिया। कर्म उदय में आता भी है, फिर भी वह ज्ञानी का क्या कर सकता है, इसलिए परेशान नहीं होते। स्वभाव की खबर में फिर हमें वनवास में निकलना पड़े राम को, तो भी परेशान नहीं होते। गज कुमार को अंडी अंडी डाली जाती, सुकुमल सुकौशल आदि को कुछ भी किया जाता है, यशोधर मुनिराज को सांप गले में डाला जाएगा या और कुछ भी होगा, हम उससे वो ज्ञानी के कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, बाहर की परिस्थिति 22 परिचय कुछ नहीं कर सकते। जब तक निर्मलता रहती है तब तक कर्म जोर चला ले, किंतु ज्ञानी क्रमशः शक्ति बढ़ाकर अंत में कर्म का समूल नाश करेगा ही। ये गजब बात कह दी जयचंद जी साहब, इसके ऊपर विचार करना। ये लाइन, अंत वाली 2 लाइन क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी चर्चा तो कल विस्तार से करेंगे। बट ये क्या कह रहे हैं, जब तक निर्बलता रहती तब तक कर्म जोर चला ले, किंतु ज्ञानी क्रमशः शक्ति बढ़ाकर अंत में कर्म का समूल नाश करेगा ही। अपने लिए उदाहरण क्या लेते हैं, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव, इनमें से 3 निर्बलता थी बट डटे रहे और उसी भाव में मुक्त हो गए, समूल नाश कर दिया। और नकुल सहदेव, इनके कर्म का थोड़ा जोर ज्यादा था, तो उसकी वजह से वापस नीचे ही रहे, ऊपर चढ़ नहीं पाए। बट फिर भी चिंता नहीं, क्रमशः शक्ति बढ़ा रहे। अभी वहां भी काम चल रहा है सर्वार सिद्धि में, और यहां आके क्रमशः शक्ति को बढ़ा के समूल नाश कर दे। तो 3 ने उसी भाव में कर दिया और 2 को 2 भाव ज्यादा करने पड़े। कोई बाधा नहीं ना, अनंत काल ऐसे निकाल दिया, 2 भाव कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। अनंत परावर्तन में इतने निकाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं, हमें कुछ भी करके, हम सब बहुत निकटभवी जीव है, हमें कुछ भी करके इस वर्तमान पर्याय में अंतर्मुहूर्त के लिए शुद्ध उपयोग कर लेना। शुद्ध आत्मा में निश्चल होना है अंतर्मुहूर्त का, बस ज्यादा नहीं कुछ करना। ये अगर काम हम कर ले तो अर्धपुद्गल में हम समस्त कर्म को नाश करके मुक्त हो जाए। कुछ भी कर, बाकी के और 2 काम नहीं किए चलेगा। क्या कह रहा हूं, कोई काम करते वक्त थोड़ा लेट हो जाएगा चलेगा, रोटी सब्जी बनाने में थोड़ा लेट हो गया चलेगा, सब्जी चमकने में थोड़ा लेट हो गया चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं चमकी चलेगा। थोड़ा भोजन करने में लेट हो जाएगा चलेगा, थोड़े पैसे कम कमा लिए चलेगा। पूरा संसार हमें मूर्ख कहेगा, करने दो, कहने दो उसको। बट ऐसी अवस्था में भी अंतर्मुहूर्त के लिए अगर शुद्ध आत्मा में निश्चल हो जाते हैं, और कैसी होना वो प्रक्रिया की चर्चा तो मैंने अभी कर ही ली, समय का तो सन्मुख के चक्कर, और वहां से पढ़ लेना अच्छे से। वो कर ले वे तो हम भी शक्ति बढ़ाकर, क्रमशः शक्ति को बढ़ाकर अंत में कर्म का समूल नाश करके हम भी मुक्त हो जाएंगे अर्धपुद्गल परावर्तन के पहले। तो ये करने योग्य काम है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आप विचार करके आना ये कर्म की क्या कहना चाह रहे हैं, करना नहीं की अपेक्षा से थोड़ी चर्चा करेंगे। Bye.
शतवाहन